हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। बने रहिए मेरे स्टूडियो पर। इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जीज को यहाँ पर ग्रैब करेंगे गाइस। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं एस ऑफ कॉइंस, फाइव ऑफ सोर्ड्स, द सन, पेज ऑफ कॉइंस, जजमेंट, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द स्टार एंड थ्री ऑफ कप्स। तो यहाँ पर ऑफ कोर्स आपके पर्सन आपके साथ वो एक सेंस ऑफ टुगेदरनेस सेंस करते हैं। इसका मतलब ये है गाइस कि यूनिटी इनके साथ आप जुड़े हुए ने फील होते हो। मतलब अगर ये सबकॉन्शियसली ऐसा फील करते हैं तब भी, या फिर अगर लिटरली भी अगर आपके साथ ये यूनिटी महसूस करते हैं कि आप इनके इक्वल मैच हो, आप इनके लिए राइट काइंड ऑफ लव रखते हो, राइट काइंड ऑफ एनर्जीज का एक्सचेंज आपका इनके साथ बना रहता है। मतलब एनर्जेटिक वेज में अगर आप इस पर्सन के इक्विवेलेंट पर्सन हैं तो आपके पर्सन को ये बात समझ में आती है। यानी कि सोल लेवल पर एक रिकग्निशन है कि आप दोनों एक ही सोल फैमिली से बिलोंग करते हो। एक दूसरे के साथ इस तरह की अवेयरनेस आपके पर्सन के अंदर है। और हो सकता है अगर इस दौरान आप दोनों के बीच में टॉकिंग टर्म्स सही से नहीं बैठ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग फोर फ्रंट पर अगर इतनी अच्छी नहीं भी है, तो एक चीज की यहाँ पर कंफर्मेशन ये है आपके पर्सन को कि आप वही पर्सन हो जिनके लिए शायद अवेटेड थे अपनी जिंदगी में, या फिर आप उसी तरह की एक पर्सनालिटी हो जिसको ये कभी डिजायर किया करते थे और इन्होंने हो सकता है उम्मीद छोड़ भी दी थी। अगर लव पर से इनका विश्वास उठ गया था गाइस। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि एक टाइम तक इमोशनल रहते हैं, जब हर बार इमोशनल ड्रेन या एक हर बार इमोशनल ट्रॉमा आपको महसूस होता है, सभी लोग आपका एडवांटेज लेते हैं और आपको इवेंचुअली हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में छोड़कर चले जाते हैं, बिट्रेयल रखते हैं, धोखा करते हैं। लाइक प्यार का जवाब इस तरह से जब किसी को मिल जाता है तो इंसान मूव ऑन कर लेता है और उस इमोशनल वर्ल्ड में दोबारा कभी कदम नहीं रखना चाहता। फाइन। तो इस तरह से लव पर से विश्वास उठ जाता है। तो आपके पर्सन के साथ ऐसे ही हालात रहे होंगे। इनका जो भी पास्ट रहा है अगर आपको पता है तब भी, अगर आपको नहीं भी पता, इनकी जरूर लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स जरूर हुए हैं गाइस जहां पर एक ट्रॉमा इन्होंने जरूर देखा होगा रिलेशनशिप फ्रंट्स पर। और तब से ये रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहते हैं, अपने दिल को ज़्यादा प्रोटेक्ट करके चलते हैं। और एक फियर ऑफ अबैंडनमेंट या फियर ऑफ लूजिंग समथिंग। तो आपके पर्सन को आपके साथ भी एक ऐसा ही डर बना रहता होगा फोर फ्रंट पर, लेकिन दिल पर सुकून है। दिल में ये जो फीलिंग है या सबकॉन्शियस लेवल पर एक जो भरोसा है कि यस इट इज गोइंग टू वर्क आउट रियली वेल। बट हो सकता है फोर फ्रंट पर आप दोनों की बहुत सारी बातें एक तरह से एग्रीमेंट में नहीं है। मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, डिसएग्रीमेंट्स होंगे। ये कुछ और सोचते हैं, आप कुछ और सोचते होंगे, आपकी डिमांड्स कुछ अलग होंगी, इनकी कुछ अलग होंगी। तो इस तरह की एनर्जी आपकी तरफ ये सेंस कर रहे हैं, आपकी तरफ से कोल्ड बिहेवियर ये महसूस कर रहे हैं अभी। अगर आप इनसे बातचीत नहीं भी कर रहे हो गाइस, तो ज़रूर इस बात का इन्हें एक दुख तो है, या फिर इस बात को लेकर ये एक स्ट्रगल में बने हुए तो हैं। और बट एट द सेम टाइम जो इनकी इनर कॉलिंग है, या फिर एक जो इनर आंसर है, जो एक इनर गाइड है इनका, वो इन्हें जरूर इस बात की कंफर्मेशन दिलाता रहता है कि आप कहीं गए नहीं हो। और ये बहुत बड़ी तसल्ली होती है गाइस कि जब हम एनर्जेटिकली किसी को अभी भी अपनी जिंदगी में उसी तरह से प्रेजेंट महसूस कर रहे हैं कि दैट पर्सन इज स्टिल प्रेजेंट इन आवर लाइव्स, वो कहीं गए नहीं हैं। बस हो सकता है हालात के चलते कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स या डिसएग्रीमेंट्स के चलते हम दोनों में फोर फ्रंट पर बस कुछ समय के लिए टेम्पररी ब्रेकअप हो चुका है।
फाइन, लेकिन वो पर्सन है मेरे लिए, वो पर्सन कहीं नहीं जाएगा। तो ऐसा भरोसा आपके पर्सन रखते हैं यहाँ पर, और ये बहुत बड़ी रियलाइजेशन है। हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ इवेंट्स भी ऐसे टर्न हो रहे होंगे जहाँ पर ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं गाइस, और लिटरल अगर गुरुज हैं इनकी लाइफ में, या फिर ये खुद के मास्टर हैं, खुद के गुरु हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर अपनी ज़िंदगी में स्टेप्स लेते हैं, तो यस ये आपको कंसिडर कर रहे हैं गाइस। आप इनकी लाइफ का एक प्लान हो, भले ही ये स्लो चल रहे होंगे, बहुत ही लीस्ट इनका कंट्रीब्यूशन होगा आपकी तरफ, लेकिन दे सीज यू समथिंग अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग जो इनकी ज़िंदगी में अभी हुई है, और ये आपको खोना नहीं चाहते। मतलब द स्टार टॉक्स अबाउट कि यू आर द स्टार फॉर दिस पर्सन, और इन्होंने आपको अचीव किया है, अर्न किया है आपको। और कोई इंसान जब किसी को अचीव करता है या अर्न करता है, उसको लूज आउट बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। फाइन, भले ही आप इनके लिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स बन के बैठे हुए होंगे, आपके कुछ टर्म्स होंगे, कंडीशंस होंगे, आप उसी तरह से चीज़ें चाहते होंगे इस कनेक्शन में, लेकिन आपके पर्सन को पता है कि आप गए नहीं हो, आप वहीं पर इनके लिए अवेटेड हो। फाइन, भले आप इनसे बात नहीं कर रहे होंगे 3D लेवल्स पर, लेकिन यू आर स्टिल देयर, और ये इसी भरोसे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बट हाँ, एक एक तरह का इनर स्ट्रगल ये ज़रूर महसूस करें कि आपको किस तरह से वापस कम बैक करवाया जाए। अगर ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में कम बैक करें, आप इनसे टॉकिंग टर्म्स में दोबारा से आएँ, तो ये शायद यही फिगर आउट करने की कोशिश करें कि कैसे कैसे ये चीज़ पॉसिबल हो सकेगी। तो ये एनर्जीज़ हैं इनकी। अब देखते हैं आप लोगों की एनर्जीज़ ऑन दी अदर हैंड क्या कहती हैं गाइस। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, द टावर, 10 ऑफ कप्स, 7 of coins, 7 of wands, 3 of swords, the wheel of fortune and 10 of coins। तो यस गाइस, आपकी लाइफ में हो सकता है इस पर्सन को छोड़कर कुछ और भी बहुत ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रही होगी। कुछ फेजेस ऐसे चल रहे थे आपकी लाइफ में जहाँ पर आप एक मोटिवेशन शायद सेंस नहीं कर पा रहे थे, कंफ्यूज्ड थे। तो एक सडन वेज पर कोई शिफ्ट ऐसा आया है, आप एक हार्ट ब्रोकन सिचुएशन से खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो। मतलब ज़रूर एक हीलिंग रिस्टोर हो रही है आपके साथ, और वो जो मोटिवेशन है या एक जो डिज़ायर है, जो आपको लग रहा था कि छूट रही है आपसे, कि कहीं यहाँ पर सब कुछ ख़त्म ना हो जाए, तो कुछ तो ऐसा शिफ्ट आप लोग सेंस कर रहे हैं कि एक सडन वेज पर एंथुसियास्टिक फील, ऑप्टिमिस्टिक फील, और प्रोक्रेस्टिनेशंस आपके हट रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप एक क्लैरिटी आप शायद महसूस कर रहे होंगे। यू आर जस्ट बिलीविंग योर सेल्व्स, और ये बहुत ज़रूरी होता है गाइस कि किसी भी चीज़ को कॉन्कर करने के लिए, अचीव करने के लिए हमें खुद पर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हो गाइस कि यू जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ, यू जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, तो यस आप उस हार्ट ब्रोकन सिचुएशन को 100% हील कर रहे हो। आप एक डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा रख रहे हो, और आपको पता है कि यहाँ पर अगर आप कोशिश करेंगे, आप पेशेंटली बने रहोगे, एक पॉजिटिव राइट अप्रोच रखोगे, तो सब कुछ आपके लिए पॉसिबल हो सकेगा। भले ही वो लाइफ का कोई भी एरिया हो। अगर आप फाइनेंशियली अगर स्ट्रगल कर रहे हैं, तो यस आपको भरोसा है कि यूनिवर्स इज वर्किंग बिहाइंड द सीन, और आप अपना एफर्ट रखना नहीं छोड़ रहे हो। मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपने सारे आउटकम्स को सरेंडर कर दिया यूनिवर्स की तरफ, और आप अपना अप्रोच सही कर रहे हो, तो इससे बेहतर बात और कुछ नहीं हो सकती गाइस। तो यस आपने शायद यही सोचा होगा कि आप अब यही करना चाहते हो। इस कनेक्शन को भी हम अगर काउंट कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप अपने पर्सन के साथ वो एक ब्यूटीफुल सी फैंटेसी वर्ल्ड में स्टेप इन कर चुके हो। मतलब मैनिफेस्टेशन कैसे शुरू होती है? व्हेन यू फैंटेसाइज समथिंग, व्हेन यू जस्ट ड्रीम अबाउट समथिंग, इसी को हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं कि आप इस पर्सन के साथ क्या चाहते हो। डिजायर क्लियर रहना बहुत जरूरी है गाइस, कि आपके अगर डिजायर्स क्लियर हैं आपको लेकर के, मुझे इस पर्सन के साथ यही चाहिए, तो बस उस पर स्टिक रहना है, ठीक है।
तो आप हालात के साथ चेंज नहीं हो रहे हो, आप ऑब्स्टिकल्स के चलते रुक नहीं रहे हो या फिर गिव अप नहीं कर रहे हो, क्विट नहीं कर रहे हो, तो ये बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों पर कि ज़रूर यूनिवर्स इज़ विथ यू गाइस। और जैसा भी टाइम अभी आप देख रहे हो ये पास हो जाएगा और एक पॉजिटिव लाइट, एक ब्राइट डाउन आप ज़रूर देखने वाले हो। फाइन, ये इशारा आपको मिल चुका था यूनिवर्स के द्वारा आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में, इज़न्ट इट? तो यस, जस्ट वेट फॉर द फेवरेबल टाइम। आप लोगों के लिए वो सारे रिवॉर्ड्स ज़रूर प्रेजेंट किए जाएंगे गाइस। जिस चीज़ के लिए भी आप मेहनत कर रहे हो, अगर इस पर्सन के लिए भी आप एक तरह का अप्रोच रख रहे हो, एटलीस्ट उम्मीद अच्छी रख रहे हो, तो यस, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव वेज में टर्न हो रही हैं। अब देखते हैं कि इस कनेक्शन में व्हाट आर द एग्जैक्ट ऑब्स्टिकल जिन्हें आपने कॉन्कर करना है, या फिर क्या ऐसे ऑब्स्टिकल्स हैं जिसके चलते आप लोगों की यूनियन रुकी हुई है, या फिर जो भी आप चाह रहे हो इस कनेक्शन में वो अगर रुका हुआ है, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं, ये हम देखते हैं गाइस। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, द वर्ल्ड, स्ट्रेंथ एंड द जस्टिस। तो ज़रूर आप दोनों के बीच में अगर सबसे बड़ा या मेन ऑब्स्टिकल अगर होगा तो वो है डिस्टेंस। ये आपसे दूर रहते होंगे या आप इनसे दूर रहते होंगे, या फिर एक जो यू नो एक ऐसा डिस्टेंस कि आप दोनों एक दूसरे से इन पर्सन मिल नहीं पाते हो, वजह जो भी होगी, या इस कनेक्शन को भी एक तरह से आप लोगों ने ऑफिशियल नहीं बनाया है, ये भी एक चीज़ होती है, या फिर अब तक भी आपके पर्सन ने आपकी तरफ वो इजहार मोहब्बत किया ही नहीं होगा, इन्होंने कुछ कहा ही नहीं होगा अपनी फीलिंग्स के बारे में, तो ये भी एक ऑब्स्टिकल हो सकता है। बहुत लोगों के लिए डिस्टेंस इज द ऑब्स्टिकल, और यही एक बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पर, जो शायद आपके लिए बहुत मुश्किल है टू टू कॉन्कर या फिर टू रेजिस्ट। और इस वजह से आप एक तरह से लेफ्ट आउट इन द कोल्ड महसूस करते होंगे, इनजस्टिस वेज में खुद को महसूस करते होंगे कि मैंने यहाँ पर एक बिल्कुल ही सही और पॉजिटिव अप्रोच रखा है, बट फिर भी मेरे पर्सन समझते नहीं हैं और इस डिस्टेंस को ये कवर नहीं करते हैं और मेरी तरफ आगे नहीं बढ़ते हैं। इस तरह के कंप्लेंट्स होंगे आपकी इस पर्सन के टूवर्ड्स। तो ये ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं गाइस। और आपके पर्सन के लिए ऐसे ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं ना कि इनको भी पता है कि आपकी तरफ जस्टिस नहीं रख रहे हैं, तो इनकी लाइफ का कोई एक मेन गोल होगा जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे, और इन्हें भी पता है कि ये इवेंचुअली कुछ आपके लिए ऐसा करेंगे ज़रूर जहाँ पर एक जो इक्वल गिव एंड टेक है वो वापस से रिस्टोर हो जाए। और आपके पर्सन भी इस डिस्टेंस को एक ऑब्स्टिकल मानते हैं। वजह जो भी हो सकती है यहाँ पर कि क्यों आप दोनों ने एक डिस्टेंस बना लिया है, थर्ड पार्टी सिनेरियोज भी हो सकते हैं, शायद ये उस एंडिंग का वेट कर रहे होंगे कि जैसे ही वो थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से चली जाए, तब ये हो सकता है आपकी तरफ कोई एक लिटरल अप्रोच रख सकते हैं या एक्शन रख सकते हैं। बहुत लोगों के लिए ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन भी हो सकते हैं गाइस, और बाकी अदर लोगों के लिए आपके सोलमेट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि नेचर ऑफ द एनर्जीज ज़्यादातर सोलमेट्स की तरफ इशारा कर रहा है। आपको बेटर पता है कि आप किन के लिए ये एनर्जीज देखते हैं। अगर आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं तो यस गाइस, दिस इज द पर्सन हु इज आल्सो फेसिंग दिस these kind of an obstacles. All right, तो यहाँ पर हाउ द एनर्जीज आर गेटिंग प्रोसीडेड, जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हैं, डेथ, सेवन ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, एट ऑफ कॉइंस, फोर ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइन ऑफ कॉइंस। तो सबसे पहले यहाँ पर ज़रूर एक चुप्पी जो आप दोनों के बीच में बनी हुई है, या फिर एक लुका छुपी जो चल रही है, ज़रूर वो यहाँ पर एंड होने वाली है। तो या तो आपके पर्सन आपसे कुछ कहेंगे या एक रीच आउट रख सकते हैं। बहुत लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है गाइस कि अगर आप अपने पर्सन की तरफ से कोई कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर जिस तरह की भी डिज़ायर आप अपने पर्सन को लेकर रख रहे हैं, रिकन्सिलेशन भी चाहते हैं इनके साथ, वापस से एनर्जीज को लाइट करना चाहते हो कि आपके प्लान्स वहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुली वर्क करने वाले हैं। तो आप जिस भी चीज़ के लिए प्लानिंग्स रख रहे हो
वो चीज़ें आपके फोरफ्रंट पर आने वाली हैं। अगर आपकी प्लानिंग्स इस पर्सन की चुप्पी तोड़ने को लेकर है तो यस, दैट इज़ गोइंग टू हैपन। अगर आपकी प्लानिंग्स इस पर्सन के साथ एक रीच आउट रखने को लेकर है तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। और बहुत सारे अदर केसेस में ऐसा हो सकता है कि आप अपने लाइफ की किसी एक ऐसे एरिया पर काम कर रहे हो जहाँ पर आपने एक पर्टिकुलर सी प्लानिंग बना कर रखी है, तब तक आप खामोश रहना चाहते हो, इन तक किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन रखना नहीं चाहते और उस पर आप बहुत ज़्यादा एफर्ट रख रहे हो, तो दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू हैपन। आपकी जो भी प्लानिंग्स हैं, आप जो भी यहाँ पर करना चाहते हो, जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं गाइस, वो इवेंचुअली फ्रूएशन की तरफ आप मतलब लेकर पहुँच रहे हो। ज़रूर फ्रूट ऑफ योर लेबर्स यू आर गोइंग टू हार्वेस्ट। तो ये एनर्जीज हैं गाइस। और साथ ही साथ बहुत लोगों के लिए इफ इट इज अबाउट अ मैरिज थिंग, अगर आपका एफर्ट इस पर्सन के साथ मैरिज को लेकर है, फाइन, अगर आप चाहते हो कि मैरिज वाला कमिटमेंट आपको मिले, तो शायद आपकी प्लानिंग्स इस तरह से प्रोसीड होंगी कि आप खुद से एक एस्केप वाली एनर्जी से पहले तो बाहर आ जाओगे। एस्केप का मतलब ये होता है कि खुद में ही एक प्रोक्रेस्टिनेशंस हम देख रहे होते हैं, हम अलाउ नहीं कर पाते खुद को। और ये ऐसा क्यों होता है, ये भी मैं बता रही हूँ आपको कि अगर आपकी लाइफ में कोई कार्मिक साइकिल चल रहा है, तो आप खुद को मोटिवेट कर ही नहीं सकते कि हम यहाँ पर कुछ एफर्ट रख सकें। खुद ब खुद डिलेज आने लगते हैं, खुद ब खुद प्रोक्रेस्टिनेशंस में आप स्टक हो जाते हो, ब्लॉकेज ऑफ एनर्जीज आप देखने लगते हो, डिलेज देखते हो। तो ऐसी सूरत में वेट करना बहुत ही सही तरीका है गाइस, टू जस्ट टू यू नो कम आउट ऑफ दैट जोन या सिचुएशन। आप बस अपने आप में वो एक कॉन्फिडेंस बनाकर रखिए, भगवान पर विश्वास रखिए, अपने अप्रोचेस को पॉजिटिव रखिए, एक्शंस को पॉजिटिव रखिए। आप जो भी कह रहे हो, कर रहे हो, उन सारी चीज़ों पर एक चेक ज़रूर बनाकर रखिए, क्योंकि आप जो कहते हो, आप जो करते हो, उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है फ्यूचर वाली एनर्जीज़ पर। तो ये भी आपको देखना होगा। प्लानिंग्स आप जैसे करोगे, फ्रूएशंस भी उसी तरह की आपको मिलेंगी। और दीज आर द कलेक्टिव रीडिंग्स गाइस, मैं पहले ही बता रही हूँ, आपके साथ जितनी भी बातें यहाँ पर रेजोनेट करती हैं, उन्हीं एनर्जीज को ग्रैब कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये आज आपकी एनर्जीज नहीं हैं, तो आप कोई भी रैंडम एनर्जीज मतलब मेरी वीडियो से पिक करके देख सकते हैं। फाइन। तो अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है गाइस, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय।